केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को नई फसल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल अब मंडियों में आनी शुरू हो चुकी है और किसानों को सलाह दी गई कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडियों में लेकर आएं। खट्टर ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा की सभी मंडियों में किसानों के लिए बेहतर और सुचारू व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन दलों में अंदरूनी कलह होती है, वहां नेताओं की आवाज दबा दी जाती है। हालांकि उन्होंने राघव चड्ढा को एक सक्षम सांसद और प्रभावशाली वक्ता बताया। चंडीगढ़ में भाजपा कार्यालय के बाहर हुए ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए खट्टर ने इसे बेहद निंदनीय बताया और कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सानी के पंजाब दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोगों का भरोसा तेजी से भाजपा की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही खट्टर ने करनाल के विकास को लेकर कहा कि जल्द ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की टीम शहर का दौरा करेगी और कई नए विकास प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे मौसम भी कभी कभी बदल लेता है, तो इस मौसम का थोड़ा सा और यानी एक प्रकार से लाभ न हो और वो फसल काट करके सूखी फसल और मंडी में लेकर के आए। मंडियों में सब प्रकार की व्यवस्थाएं तैयार हैं, बना दी गई हैं, चाहे मंडी के अंदर एंट्री गेट पास है अथवा मंडी में खरीद है, उसके बाद खुलाई है, वहां से फिर आगे गोदामों भेजने का काम है। सब मार्केटिंग बोर्ड ने सारी व्यवस्था तैयार कर ली है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मैं सैलाब बनकर आऊंगा, आपके ही है, जैसे आप लोकसभा में वो राज्यसभा में, तो उन्हें उस नेता हटा दिए। किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी की इस राजनीति को? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो आम आदमी पार्टी का अपना अंदरूनी विषय है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं। फिर भी जैसे चर्चा चलती है उसके अंदर सभी पार्टियों को विरोधी पार्टियों को दिखते भी है। पार्टियों में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टियों में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। ये कहीं भी कोई अड़चन ना लोकसभा में आती है ना राज्यसभा में आती है, लेकिन इंटरनली जिन पार्टियों के अंदर बहुत से विवाद चले रहते हैं और वो किसी दूसरे नेता को करने देते नहीं है, वो कांग्रेस भी ऐसी है, आम आदमी पार्टी का भी बहुत बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी के कितने ही नेता, हालांकि बहुत सारे देश में कहीं नहीं है, दिल्ली में तो राज थे या पंजाब में राज कर रहे हैं, और उतने में भी वो जितने नेता उनके साथ जुड़े और धीरे धीरे करके वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमको सुनने में मिलता है कि उस पार्टी के अंदर एक जैसा एक ही व्यक्ति का जो से चलती है, उस व्यक्ति के अतिरिक्त कोई विचार रखता है तो वहां उनको बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता है। अच्छा नहीं है। जहाँ तक चड्ढा जी की बात है, एक अच्छे सांसद हैं और पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छे प्रकार से विषय लोगों के रखते हैं। अब वो ठीक है कि विरोधी दल के नाते से एक विचार भिन्नता या विरोध करना, वो सब पार्टियों का अपना एक अधिकार भी है, वो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनकी सारी बातों का उत्तर भी सबका देते हैं, लेकिन उनके विवाद के कारण से आगे क्या होता है उनका अपना इंटरनल मामला है, उसके बारे में। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है, आईएसआई कनेक्शन माना जा रहा है, तो इस पर आपका समस्या क्या हो रहा है? जहाँ तक उस ग्रेनेड के फटने की बात है, बहुत निंदनीय वो विषय है। फिर भी पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। उसके अंदर चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस मिल करके सारे विषय को कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ से डीजीपी पंजाब में जो यादव जी हैं, उन्होंने इस वक्त खुलासा किया है तो 5 लोग उसमें पकड़े जा चुके हैं और कुछ लोग और पकड़ने शेष हैं, और उनसे सब बातें जो बोलेंगे वो बताई जाएगी, तो सबका पता लगेगा कि किसके शहर ये हो रहा है, क्यों ये कर रहे हैं, उसका उद्देश्य मकसद क्या था। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये पंजाब में होती रही हैं, वो तो ध्यान करते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसी घटनाएं होना तो बहुत चिंता की बात है। चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों प्रदेशों की राजधानी भी है, तो चंडीगढ़ एक ऐसा शांतिप्रिय शहर है और मैं समझता हूँ ये घटनाएं वहाँ इसको कोई भी केस नहीं ठहरा सकता। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम जरूर पुलिस करेगी। पंजाब के आरटी एसोसिएशन हरियाणा के मुख्यमंत्री नैपकिन सैनी से मिली है, इंस्टीट्यूट मांगे थी काफी लंबी की पंजाब आरटी एसोसिएशन। हाँ, के पंजाब के साथ हमारा संबंध है, बहुत पहले का है, और मैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नारायण सिंह सैनी, उनको इस बात के लिए बधाई दे देता हूँ कि वो लगातार हरियाणा तो करते ही हैं, लेकिन साथ में पंजाब में भी स्थान पर जाकर के दौरे भी कर रहे हैं। और पंजाब के लोगों का विश्वास और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है। वहाँ के किसान पिछले दिनों मेरे पास भी आए थे और कुछ उनकी समस्याएं थी वो बातचीत करके गए हैं।
2-3 डेलीगेट मिल चुके हैं और जगह जगह के लोग हमको निमंत्रण भी दे रहे हैं। लेकिन आगे जैसे धीरे धीरे चुनाव आएगा तो चुनाव में गतिविधियां और तेज होंगी और नायक सिंह सैनी जी भी बहुत हमारे कई रैलियां कर चुके हैं। अभी भी जहाँ से भी कोई मांग आती है वहां जाते हैं, बात करते हैं और पंजाब बहुत सी पार्टियों को सबको देख चुका है। कांग्रेस को हम देख लिया, आम आदमी पार्टी को देख लिया, अकाली को देख लिया। अब चर्चा एक ही है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे क्योंकि देश में सबसे बड़ी पार्टी के नाते से सबसे ज्यादा राज्यों में अगर आज कोई शासन किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो पंजाब के लोग भी इस बार बहुत कुछ परिवर्तन लाने की एक मन में विचार बना हुआ। 5 राज्यों के चुनाव है सर, आपकी क्या तैयारी? आप भी कहीं जाएंगे क्योंकि बिगुल तो बच चुका है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। देश भर के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग प्रदेशों में जिनकी ड्यूटी है वो जा रहे हैं। मुझे भी 12 तारीख को वहाँ जाना है कलकत्ता बंगाल में कुछ स्थानों पर कार्यक्रम होंगे उनको। तो करनाल के लिए क्या कुछ नया ला रहे हैं? करनाल बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है। हमारा सारा यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व भी और हमारा प्रशासनिक सारा जो लोग हैं वो सब करनाल और करनाल जिला का लोकसभा क्षेत्र में कहूँगा कि उसमें सब लोग एक्टिव हैं और ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों सब काम कर रहे हैं। अभी एक टीम दिल्ली से नेशनल